हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा के मेल लीड मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि जी के बारे में सोचे जा रहा होता है और वो कहता है कि वो मेरी ब्लड रिलेटेड सिस्टर तो नहीं थी और मैं उससे लव भी करता था, लेकिन फिर एक दिन जी ने मुझसे ये बात कही कि वो किसी और को पसंद करती है और ये सब कुछ सुनने के बाद मैं टूट गया था। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वहाँ से जियांग गुजर रही होती है बहुत ही चुपके से, लेकिन तभी नॉइस प्रोड्यूस होती है और गू अपना ग्लास वहाँ पर दे मारता है, जिसकी वजह से जियांग का हैंड इंजर्ड हो जाता है। वो गू से सॉरी करती है और कहती है दोबारा मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे आपके प्राइवेट रूम में नहीं आना चाहिए था और प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भागती है और गू ये सोचने लगता है कि इसकी आंखें तो मुझे जी से बहुत ही फेमिलियर लग रही थी। फिर उसके बाद जियांग नीचे आती है, सिस्टम हर चीज को रोक देता है और फिर वो जियांग से कहता है कि आपने मेल लीड पर अपना पहला वार कर दिया है, अब आपकी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और आपने इसके अंदर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है। मैं आपको पहले का कुछ ओवरव्यू बता देता हूँ। मेल लीड गू को एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी, लेकिन फिर उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता, तभी एक एम्प्लॉय के रूम में जाती है और वो उसको किस कर देता है और फिर उसके बाद जब जियांग अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी सारी फैमिली को किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मार दिया होता है। जियांग को ये लगता है कि सब कुछ करवाने वाला गू है, क्योंकि उसने उसके साथ सिर्फ 3 मंथ्स डेट की है और उसको लगता है कि वो उससे डोमेस्टिक वायलेंस का बदला निकाल रहा है उसकी फैमिली को मारकर। तभी जियांग को बताया जाता है कि तुमने उसी कैरेक्टर को इंसाफ दिलाना है और तुमने हर उस इंसान को हर्ट करना है जिसने उस कैरेक्टर को हर्ट किया था। ये सब कुछ देखकर वो वियर्ड सी स्माइल करती है और फिर दूसरी तरफ वो गू के पास जाती है और वो गू को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि आपके क्या रूल्स हैं। मैं जानती हूँ ये सारा मेरा फॉल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड का नेकलेस लेने के लिए आई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो यहीं पर अपना नेकलेस गुम कर गई थी, तो बस मैं उसी को ही ढूंढ रही थी, वरना मुझे नहीं पता था कि आपके प्राइवेट रूम में नहीं आना किसी को। ये सब कुछ सुनने के बाद गू कहता है कि आओ मेरे पास आकर बैठो। तो जियांग उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है, तो वो उसको अपने बहुत ही क्लोज करता है और कहता है कि तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने मेरे रूल्स तोड़े हैं, तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट तो दी जाएगी, लेकिन तुम्हारा तरीका दूसरा होगा। फिर जियांग उससे दूर होती है और कहती है मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे चाहें मुझे ट्रीट कर सकते हैं। आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए और जहाँ तक बात है नेकलेस की, तो वो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर एक लड़की को लेकर आती है और गू उसके क्लोज होने लग जाता है। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि गू की आदत है कि वो गर्लफ्रेंड को 1 महीने से ज्यादा नहीं रखता होता और कुछ को तो 1 हफ्ते तक, बस इससे ज्यादा नहीं। और ये जो अब नई लड़की लेना आई है इसको भी वो 1 ही हफ्ते रखेगा, मुझे ये बात पक्का पता है। गू कहता है कि तुम यहाँ पर अब तक क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर सब कुछ देखना चाहती हो। ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग फौरन वहाँ से बाहर निकलती है। फिर उसके बाद वो अपना काम कर रही होती है तो सूज के पास आती है और वो कहती है गू ने तुम्हारे साथ क्या किया, देखो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इस सब मैटर में नहीं लेकर आना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कहीं और जॉब लगवा देती हूँ। जियांग कहती है कि नहीं थैंक यू, तुम जहाँ पर जाना चाहती हो तुम चली जाओ, लेकिन मुझे गू ने कुछ नहीं कहा और अगर कुछ कहेगा तो मैं उसका हैंडल कर लूंगी। फिर उसके बाद वो किसी को मैसेज करती है और उससे कहती है मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और फिर दूसरी तरफ गू लिन को खुद से दूर करता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। फिर वो उसको कार्ड देकर कहता है कि तुम जितना पैसा चाहो इससे निकलवा सकती हो। फिर तभी उसके पास जी की कॉल आती है और जी उसको कहती है कि ब्रदर कुछ ही टाइम के अंदर मैं अपने बीएफ के साथ आपके बार में जरूर आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप उसको बहुत ही अच्छे से सर्व करें। तो गू कहता है कि ठीक है, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। जी कहती है मुझे डैड ने ये बात बताई थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, क्या आप मुझे उससे नहीं मिलवाना चाहेंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से मिलूं। तो गू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा और जल्द मिलवा दूंगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये सुनकर वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि मुझे पता है कि मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन जब मैंने उसके आसपास इतनी ज्यादा लवर्स को देखा तो मुझे इस सबसे बहुत ही अजीब मैसअप से फील हो रहा था और ये सारी चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई और लड़की मेरे भाई के दिल में मुझसे ज्यादा ऊंची जगह ले ले। और फिर दूसरी तरफ लेन आकर गू को ये बात बताती है कि जियांग जा चुकी है। गू कहता है कि क्या, लेकिन इस बार में तो जो भी काम करता वो मिडनाइट से पहले यहाँ पर नहीं आ सकता। लिन कहती है इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि आज उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से वो जल्दी चली गई। तो फिर उसके बाद गू सोचने लगता कि मुझे पता है कि वो मुझे रेजिस्ट कर रही है, ये बात मैं बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं उसको एक दिन गेन कर ही लूंगा। और फिर दूसरी तरफ जियांग को दिखाया जाता है जो कि किन के साथ होती है। वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। दूर से ये सब कुछ गू भी देख चुका होता है और वो कहता है कि क्या अभी ये मुझसे कह रही थी कि इसकी तबीयत सही नहीं है और अब ये यहाँ पर एक लड़के के साथ घूम रही है।
फिर वो जियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मुझे डेट कर रही थी ना, तुम किसी और के साथ क्यों हो? जियांग कहती है तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, हिलबिल तो नहीं गया? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी को ही डेट कर रही हूँ। फिर वो किन को देखते हुए कहती है कि प्लीज प्रिटेंड करो कि ये सब कुछ ऐसा ही है, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। तो किन कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम यहाँ पर हम दोनों की बातें सुनो या फिर हमें देखते रहो, चुप करके तुम निकल जाओ यहाँ से। तो गू फिर बाहर निकल आता है और वो कहता है कि जियांग इसका ये मतलब हुआ कि तुम एक टाइम पे 2 बॉयफ्रेंड्स रख रही हो? कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। देन गू उससे कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम किसी और के साथ रिलेशन में मत रहना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। जियांग कहती है कि मुझे पता है कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में वो एक टॉप स्टूडेंट था, वो बहुत ही अच्छे से स्पीच दिया करता था, मुझे उसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और अभी भी मैं उनसे इंस्पायर हूँ, वो मेरा रोल मॉडल है। ये देखकर गू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है इसलिए तो मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम एक टाइम पे 2 बॉयफ्रेंड्स रख रही हो, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जियांग कहती है मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, लेकिन तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को 1 वीक से ज्यादा रखते भी नहीं हो और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम इतनी ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। गू कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है आइंदा मैं किसी को भी डेट नहीं किया करूंगा, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। जियांग कहती है कि ठीक है मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम उनसे एग्री हो तो मैं तुम्हें डेट जरूर करूंगी। फिर वो उससे कहती है कि सबसे पहले तो तुम किसी और लड़की को डेट नहीं करोगे, दूसरा तुम मुझे किसी और लड़की के आसपास भी नजर नहीं आओगे, और तीसरा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं रहूंगी, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं होगा। जियांग अपने दिल में कहती है कि ये 3rd रूल सुनकर तो वो जरूर मना कर देगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी लाइफ में पहले ही बहुत सारी लड़कियां हैं। गू पहले सोचता है कि जी ने उससे पूछा था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो गू ने उससे कहा था कि वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ देखने के बाद जी काफी एक्साइटेड हुई थी, लेकिन गू फिर जियांग को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी ये तीनों शर्तें मानता हूँ, इसके अलावा तुम कुछ और कहना चाहती हो? जियांग कहती है कि नहीं नहीं अभी के लिए इतना काफी है, चलो घर चलते हैं। फिर उसके बाद गू उसको घर पे छोड़ने के लिए आता, तो जियांग कहती है कि मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं फिर भी तुमने उन सब में मुझे क्यों सेलेक्ट किया? तो गू अपने दिल में कहता है कि इस वक्त मुझे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की नीड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और तुमसे बेहतर वो चॉइस हो ही नहीं सकती। एंड देन वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो इस वजह से। फिर जियांग उसे कहती है कि तुम अब अपनी आंखें बंद करो, एंड देन वो उसको किस कर देती है। ये देखकर गू बहुत ही हैरान होता है। फिर उसके बाद जियांग वहाँ से जा रही होती है, तो गू उससे कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि मैंने बहुत ही जल्द अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिलना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर मेरे साथ चलो, तो तुम इस बात को जरूर याद रखना। और एक और बात, मुझे ये बात नहीं पसंद कि मेरी गर्लफ्रेंड के दिल में कोई और भी हो। जियांग कहती है तुम्ही ने तो मुझसे कहा है कि तुम मेरे सेकंड बॉयफ्रेंड हो, मैंने तो तुमसे ये कोई बात नहीं की थी। गू कहता है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट बन जाऊँ। ये सुनने के बाद जियांग चुप करके वहाँ से चली जाती है। फिर अंदर जाने के बाद जियांग के पास गू के मैसेजेस आते हैं, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि तुमने किस दिन मेरे साथ जाना है। और उधर फिर गू के पास जी की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि फू और मैं कल आपसे और आपकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा हमारे लिए, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर लेकर आना है वहाँ पर। तो गू कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग कल आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो जियांग को मैसेज करके बता देता है कि कल तुमने मेरे साथ चलना होगा। एंड नेक्स्ट डे फिर जब गू जियांग का बाहर वेट कर रहा होता है, वो कहता है कि वो अभी तक आ क्यों नहीं रही है, कितना टाइम हो चुका है। तो तभी जियांग उसको मैसेज करती है कि मैं इस वक्त स्कूल में हूँ और हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी। गू कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो जी को मैसेज करके सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ यही बात जी फू को बताती है और फिर वो अपने दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ कि फू को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इतना ज्यादा इंतजार किसी का भी नहीं करता होता। मुझे पता है वो कितना गुस्से में बैठा होगा। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर गू और जियांग पहुँच जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर जी को काफी जेलसी फील होती है और वो कहती है कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, आप बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। गू कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद वो फू से भी मिलता है। जी सबको फू का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर उसके बाद फू जियांग को कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिल पाऊंगा। जी कहती है कि क्या इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो जियांग कहती है कि हाँ, ये मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर था और जब इसकी स्पीच थी तो उस प्रोग्राम की होस्ट मैं खुद थी, इस वजह से इसने मुझसे मुलाकात की थी उस दिन। तो फिर जी अपने दिल में कहती है कि इतनी प्यारी लड़की के होने के बावजूद फू ने सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि मुझे सच में लव करता होगा। फिर उसके बाद फू जियांग से कहता है कि आप मेरी जूनियर थी ना कॉलेज में, और मुझे पता है कि आप भी एक टॉप स्टूडेंट थी। फिर वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं और जियांग उसको आंसर देने लगती है। उन दोनों को ऐसे देखकर जी और गू बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद गू कहता है कि बस 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 बहुत हो गया, आज के लिए इतनी क्लासेस काफी हैं, कोई और क्लास हम लोग बाद में ले लेंगे। हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, क्लास अटेंड करने नहीं आए थे।
और फिर जी फू से कहती है कि बहुत जल्द एक ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फू कहता है कि ठीक है, हम लोग उसमें जरूर जाएंगे। और जियांग फिर सोचने लगती है कि ये तो वही ऑक्शन है ना जहाँ पर जेड ब्रेसलेट भी होगा, और शायद ये मेरी स्टोरी से कुछ मिलता जुलता है। तो ठीक है, देखते हैं कि फिर गू वो ब्रेसलेट किसके लिए लेता है, और मुझे इस तरह आसानी से पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। और फिर जी गू को कहती है कि तुम भी वहाँ पर जरूर आओगे ना, और मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं आ सकेगी क्योंकि इसकी बहुत पढ़ाई है, तो इसीलिए तुम वहाँ पर आ जाना, अपने साथ किसी और गर्लफ्रेंड को ले आना। गू कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जियांग बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर उसके बाद जियांग गू से कहती है कि मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भागती है। और फिर अगले सीन में जब वो बाथरूम में होती है तो तभी उसके पास जी जाती है और वो ड्रंक होती है। जी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, इसलिए गू ने तुम्हें सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद वो गिरती है और जियांग भी उसी के साथ ही नीचे गिर जाती है। ये देखते ही फू और गू फौरन वहाँ से आते हैं और गू फिर फू से कहता है कि मेरी सिस्टर की लेग पर थोड़ी सी चोट लग गई है, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर उसके बाद वो उसको उठाकर फौरन वहाँ से भागता है और जियांग की लेग पर भी चोट लगी होती है, लेकिन वो उसकी कोई परवाह नहीं करता। तो फू फिर जियांग से कहता है कि तुम टॉप स्टूडेंट रही हो, तो तुम ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से जानती होगी कि कौन इंसान तुम्हें यूज कर रहा है और कौन तुमसे सच में लव करता है। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? जियांग कहती है कि हाँ, मैं ये बात समझ रही हूँ एंड थैंक यू, तुमने मुझे रिमाइंड करवा दिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फू अपने दिल में कहता है कि मुझे समझ में आ चुकी है कि गू सिर्फ इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने पर फोर्स कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं वो किसको शो अप करवाना चाह रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग गू के बारे में सोच रही होती है तो सिस्टर मुझसे कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही जाने दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती है वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिस्टम कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस स्टोरी को आगे लेकर तो चलना ही है ना, तो जैसा हो रहा है वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर इधर जब जी को डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है तो जी कहती है कि मैं तो स्लिप हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ को भी इंजरी हुई होगी, तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि वो बीमार तो नहीं है। तो गू फिर अपने दिल में कहता है कि वैसे भी ये सारा रिलेशनशिप मैंने सिर्फ अपने नाम पर ही रखा हुआ है, वरना मुझे तो उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो जी से कहता है कि देखो, तुम मेरी सिस्टर हो और मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, उससे ज्यादा कोई भी नहीं। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। और फिर तभी उसके पास जियांग का मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि मेरी इंजरी भी हो गई थी, लेकिन मैं घर तक पहुंच चुकी हूँ और कल मैं स्कूल भी चली जाऊंगी, इतना ज्यादा मसला नहीं है। तो फिर गू बाहर आता है और वो उसको मैसेज करता है कि तुम मेडिसिन जरूर ले लेना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जियांग उधर अपने दिल में कह रही होती है कि इसको क्या लगता है मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, सब कुछ जानती हूँ मैं। और फिर अगले सीन में ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आए हुए होते हैं और गू ये बात सोच रहा होता है कि कल रात लेट नाइट को जी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसका हाथ भी इंजर्ड हो गया था। सबसे पहले वो भागता हुआ उसके पास गया था, उसने उसको ट्रीट किया, फिर उसके बाद वो जियांग से मिलने के लिए गया था लेट नाइट को, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं आई थी। उसने उसको बहुत सारे मैसेजेस किए थे लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तभी प्रेजेंट सीन में जियांग गू को रिप्लाई करती है। वो उससे कहती है कल रात में जल्दी सो गई थी, मैंने मेडिसिन ले ली थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं स्कूल भी गई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम अपनी सिस्टर का ख्याल रखो। तो गू कहता है कि वैसी भी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद वो उसके लिए एक जेड ब्रेसलेट लेता है और वो उसको पिक्चर सेंड करके कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। जियांग कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी, देखो प्लीज तुम मुझसे अपोलोजाइज तो बिल्कुल मत करना। गू कहता है कि नहीं, मुझे ये लगा कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा है और तुम्हारे साथ ये बहुत ही सूट करेगा, इसलिए मैंने ले लिया। और उधर जीज गू को और उस ब्रेसलेट को देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने दिल में कहती है कि ये सारे ट्रीटमेंट्स मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन गू अब मुझे छोड़कर किसी और को लव करने लगा है, चीज तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर उसके बाद जब ऑक्शन खत्म होता है तो गू फिर रेस्ट रूम में आता है और वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करके जियांग को सेंड करता है। वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? गू कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे काम करना है वो करो और जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग भी उन पिक्चर्स को देख रही होती है। सिस्टम कहता है कि अभी तुम सोच लो कि तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो या फिर नहीं। जियांग कहती है कि वो जैसा इंसान है ना, बनाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है और मैं वो जरूर प्ले करूंगी। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही होती है तो इतने में उसके पास फू आता है और वो उसको समझाने लगता है कि ये काम तुम इस तरह करो तो ये अच्छा हो जाएगा। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं फू, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने किसी लड़की में और उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया है। देखो मैं वैसे ही बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसके प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली चेक कर सकूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम इसके साथ कांटेक्ट करो और इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें हेल्प करना इसकी, इस तरह इसका काम आसान हो जाएगा। तो फिर वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं
और अगले सीन में जियांग इसी बात को सोच रही होती है कि वो उसकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि स्टोरी किस तरफ चल रही है। तभी उसके पास फिर गू का मैसेज आता है, तो वो भागते हुए नीचे जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों एक बार में आते हैं। वहाँ पर सू भी जियांग को देख लेती है और वो कहती है कि क्या गू की गर्लफ्रेंड और वो भी जियांग, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद गू और जियांग वहाँ पर जाकर बैठते हैं, तो गू का फ्रेंड कहता है कि चलो क्यों ना एक गेम खेलते हैं, वो कार्ड्स की गेम है। जियांग फिर गू के कान में कहती है लेकिन मुझे ये गेम अच्छे से खेलना नहीं आती। गू कहता है तुम फिक्र मत करो, ये गेम बहुत ही ज्यादा आसान है और तुम सीख जाओगी। फिर उसके बाद वो सब लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और जियांग बार बार उस गेम में हार रही होती है, जिसकी वजह से उसको बार बार ड्रिंक करनी पड़ती है। ये देख कर गू वेयर सी स्माइल करता है। जब वो बार बार ड्रिंक कर चुकी होती है तो फिर गू उसको रोक देता है और कहता है कि बस आज के लिए इतना काफी है। देन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी गू फिर जियांग का मुंह पकड़ के कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक गर्लफ्रेंड की क्या ड्यूटीज होती हैं, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। फिर उसके बाद वो उसको उठाकर रूम में लेकर आता है और वो उसके क्लोज होने ही लगता है कि तभी जियांग को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। देन गू वहाँ पर सू को बुलाता है और वो उससे कहता है कि जाओ जाकर इसको किसी और रूम में ले जाओ और दोबारा इसकी शक्ल मुझे मत दिखाना थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो सू फिर जियांग को दूसरे रूम में लेकर आती है और वो उसको मेडिसिन देती है। देन उसके बाद वो जियांग को बताती है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ प्लान था और ये सब कुछ प्लान गू ने ही किया था। मैं नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ किस चीज का बदला निकाल रहा है, लेकिन ये सब कुछ उसी ने किया है। जियांग कहती है कि क्या वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है, वो खुद ही आया था मेरे पास और उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अब मैं उसके जब गर्लफ्रेंड बन गई हूँ तो वो मेरे साथ ये सारी ट्रिक्स प्ले कर रहा है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो सू कहती है कि तुम ये बात जानती हो ना कि गू की पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और उसके बहुत सारे लवर्स हैं, तो तुम उसकी बात पर कैसे बिलीव कर सकती हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो यहाँ से। जियांग कहती है कि अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ और गू बहुत ही गुस्सा करेगा, मैंने यहाँ पर ड्यूटी भी करनी है, मैं कैसे जाऊंगी घर। तो सू कहती है कि वैसे भी अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ कहेगा, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। ये सब कुछ सुनकर जियांग खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सू जाकर गू को यही बात बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी जाने पर, तो मैं उसको रोक नहीं सकी। और फिर उसके बाद वो गू के क्लोज होने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखकर गू उसका गला दबाने लगता है और जियांग चुपके से उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद गू को वो मैसेज करके कहती है कि तुम्हारे ये सब कुछ करने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं रख सकती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तो गू फौरन से उसको कॉल्स करता है और कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैं तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि नहीं, मुझे समझ में आ चुका है कि तुम वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जैसे नजर आते हो। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, तुमने मुझे कार्ड्स खिलवाए और हर कार्ड में यही चीज आती थी कि मुझे ड्रिंक करनी है। अभी भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ लॉयल हो, इस बात पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती। फिर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद फिर गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके पता करता है कि मुझे ये बताओ कि जियांग को इस सू नामी लड़की ने कौन कौन से कार्ड्स दिए थे। तो असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने उनको जो भी कार्ड्स दिए थे वो सारे फेक थे, शायद वो खुद ही चाहती थी कि सू बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करे। फिर यही सारी बात गू जियांग को बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड वैसी नहीं है जैसी वो नजर आती है। तो वो कहती है कि सू कितने टाइम से वो मेरी फ्रेंड है और मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि वो मेरे साथ कुछ गलत करेगी, तो इसीलिए तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपना इल्जाम किसी और के ऊपर मत डालो तो बेहतर होगा। ये सब कुछ देखकर गू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो जियांग को किस तरह से यकीन दिलाए कि उसकी फ्रेंड ही स्नेक है जो कि उसको हमेशा से डसती हुई आई है। फिर उसके बाद वो ड्रंक होके घर वापस आता है और वो बार बार जियांग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर इतने में उसके पास जी आ जाती है और जी उसको कहती है कि मुझे पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ गई होगी, अब वो आपसे नाराज हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपको कोई और भी लड़की मिल सकती है। तो गू अपने दिल में कहता है कि तुम्हें तो फू मिल गया है ना, तुम्हारे लिए यही बहुत है। फिर वो जी से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और उसके बाद जब वो ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसके पास आता है और वो उसको बताता है कि मैंने सू के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, वो अपने ग्रैंडपा के पैसे ले रही है। उसकी ग्रैंडमा भी कुछ टाइम पहले ही मर चुकी हैं और अब उसके ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा बीमार है और हो सकता है कि वो भी जल्दी मर जाए। सू क्या चाहती है इस बारे में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। तो गू कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर एविडेंस ढूंढो कि वो जियांग की फ्रेंड नहीं है। मैं जियांग को सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उसकी ट्रू फ्रेंड का असली चेहरा दिखा सकूं। फिर उसके बाद जब असिस्टेंट वहां से जाता है तो जियांग को गू दोबारा से मैसेजेस करता है। देन वो अपना काम करता रहता है, काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन फिर भी जियांग का कोई मैसेज नहीं आता। गू कहता है कि इस लड़की को हो क्या गया अचानक से, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही और ना ही मुझे वो कोई कॉल कर रही है, क्या वो सच में मुझसे दूर जाना चाहती होगी।
फिर उसके बाद वो उसको कॉल मिलाता। जियांग उसके कॉल अटेंड करती है और कहती है कि क्या हुआ, जल्दी बोलो, मेरे पास और भी बहुत से काम है। गु कहता है कि मैंने तुम्हें एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था, वो तुमने नहीं देखा क्या? जियांग कहती है कि नहीं सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पर जाया कर सकूं। गु कहता है तुम्हें हो क्या गया है, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ हो? जियांग कहती है मैं इस वक्त फू के साथ हूँ। गो कहता है कि क्यों, तुम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? तो जियांग कहती है कि मैं उससे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए आई थी। गो कहता है तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर भी है? जियांग कहती है कि हाँ, हम दोनों के पास नंबर है एक दूसरे का, क्योंकि टीचर ने हमसे एक्सचेंज करवाए हैं नंबर। वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसके लिए हमें डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद गू कॉल कट कर देता है और वो ये सोचने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है और मेरी सिस्टर भी अपने बॉयफ्रेंड की तरफ है। अब मैं क्या करूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है जिसको गू ने सेंड किए थे और वो कहती है कि ठीक है चलो अब गू को थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं। देन वो उसको कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया है और मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। गू कहता है कि तुम डोर ओपन करो और हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये देखकर जियांग फौरन से भागती हुई जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो गू सामने खड़ा होता है और जियांग उसको हग कर लेती है और वो उससे सॉरी करती है। वो कहती है मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मानी मैंने। और तुम जानते हो कि मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने इतना एम्बैरस फील करवा दिया। क्या तुम इस सबके लिए मुझे माफ कर सकते हो? शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे अपनी फ्रेंड को पहले चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद गू से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर उसके बाद उसे किस कर देता है एंड देन जब वो शावर लेकर वापस आता है तो जियांग उसके क्लोज हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना बुरा समझा ना, जबकि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे कर चुके हो माफ। तो गू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। फिर वो उसके ब्रेसलेट को देखकर कहता है कि ये तो तुम पर बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि हो सकता है कि ये मुझसे कह दे कि मैं तुम्हें कोई और दूसरा ब्रेसलेट ला दूंगा। तभी जियांग कहती है कि नहीं नहीं, ये ब्रेसलेट सही है मेरे लिए, क्योंकि इससे साथ जो जुड़ी तुम्हारी फीलिंग्स हैं मैं सिर्फ उसको ही फील कर रही हूँ, मुझे इस ब्रेसलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये जैसा भी है बिल्कुल ठीक है। तो फिर गो अपने दिल में कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ये ब्रेसलेट अब मुझे नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, मैं जी को न्यू ब्रेसलेट दिला दूंगा किसी और जगह से। और अब मुझे लगता है कि जियांग भी मेरी साइड पर हो गई है, तो अब स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मेरे मुताबिक चल रही है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ गू जाओ के पास जाता है और वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए वही जेड लेकर आया हूँ जो कि तुमने मुझसे मंगवाया था, तुम्हें ये अच्छा लगा था ना? तो जी उसको देखकर कहती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये वही वाला है ना जो रात को तुमने ऑक्शन में बाय किया था? गू कहता है कि नहीं, ये अभी नया रिलीज हुआ है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और ये उस वाले से बहुत ही बेहतर है, और तुम वैसे भी इस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो, तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए होनी चाहिए, तो इसीलिए ये मैं तुम्हारे लिए ले आया। ये सुनकर जी काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे भाई हो। और फिर जब गो वहाँ से जाता है तो जी जियांग को मैसेज करके कहती है कि कल क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, मैंने बहुत सा सामान लेना है। और उधर फिर जियांग अपने दिल में कहती है कि मुझे लगता है कि इसी तरह का ब्लू जेड ब्रेसलेट उसके पास भी पहुंच चुका है, तो चलो फिर टेस्ट करते हैं कि किसका रियल है और किसका फेक है और गू फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है। ये बात तो कल पता चली जाएगी। और फिर अगले सीन में वो दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं तो जी फिर जियांग को कहती है कि मेरी बर्थडे 2 दिन के अंदर आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जरूर आओ। जियांग कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो जी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लो, क्योंकि इस तरह तुम गू को और भी ज्यादा अच्छी लगोगी और मुझे पता है कि उसको किस तरह का स्टाइल पसंद है। फिर वो उसको एक ड्रेस सेलेक्ट करके देती है और कहती है कि जाओ इसको ट्राई करके आओ। जब जियांग उस ड्रेस को ट्राई करके आती है तो जी उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, अब बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरे भाई के पास जाओ और तुम उसको बहुत ज्यादा खुश कर दो, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? जियांग कहती है कि नहीं, गू ये बात के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा मुझे, तो इसीलिए मुझे आज गू के पास ही जाना होगा। ये सब कुछ देखने के बाद जी काफी जालिस फील करती है। और फिर अगले सीन में लेट नाइट को जियांग सिस्टम के साथ बातें कर रही होती है। सिस्टम कहता है कि मुझे लगता है कि गू सच में तुमसे लव करने लगा है, लेकिन वो इस बात को कन्फेस नहीं कर पा रहा। जियांग कहती है कि उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सिस्टर यानी जी है और वो उसके ऊपर मुझे कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, मुझे पता है सब कुछ, इसीलिए तुम मुझे ये सारी बातें ना ही कहो तो बेहतर होगा। फिर इतने में वहाँ पर गू भी आ जाता है और वो जियांग को कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। दैन वो उसको किस करता है, तभी उसके पास कॉल आती है और उसको फौरन से बार में बुलाया जाता है क्योंकि जी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और बहुत ही ड्रंक भी होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो जियांग को कहता है कि जी
बहुत ही ज्यादा ड्रंक है और वो बार में है, मुझे फौरन वहाँ पर जाना होगा। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भागता है और जियांग अपने दिल में कहती है कि चलो ये बात तो मुझे क्लियर हो ही गई है कि उसके लिए उसकी सिस्टर यानी कि जी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसके लिए किसी को भी छोड़कर जा सकता है। ठीक है, अब तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो आगे का काम मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। और फिर अगले सीन में बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जब गू जियांग के साथ जी के पास जाता है और जी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ देर के लिए बात करते हैं और फिर जब जी फू के पास जाती है तो वो वहाँ पर खड़ी उस लड़की को बहुत ही ज्यादा डांटती है। वो उससे कहती है कि आज मेरी बर्थडे है और तुमने अपने डांस की इस तरह की प्रैक्टिस की है, तुम मेरी सारी बर्थडे को रियून कर दोगी और ये सब कुछ मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो फू फिर जाओ को डांटता है। वो उससे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम किसी को इतना ज्यादा कैसे डांट सकती हो। फिर उसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से लेकर जाता है तो जी जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गू और जियांग फौरन उसकी तरफ भागते हैं। वो गू को सब कुछ बताती है कि फू ने उसको बहुत डांटा और उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो किसी और लड़की के साथ वहाँ से चला गया। ये देखकर फू फौरन से भागता हुआ उसके पीछे जाता है। तब तक जियांग जी को कंसोल करती है और इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं दोनों। तभी उनके पास जाओ और जियांग जाती है और उन दोनों को खुद से दूर करती है। फू तो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है लेकिन गू कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ी सी इंजरी हुई है, ये बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएगी, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जियांग उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है, देखो ये कितनी ज्यादा इंजर्ड है और तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हें पेन भी फील नहीं हो रहा। ये सब कुछ देखकर गू काफी हैरान होता है और अगले सीन में वो सोच रहा होता है कि जिस लड़की को मैंने खुद बड़ा किया है वो मेरे साथ इतने साल रही है, यानी जी, उसने मेरी कोई केयर नहीं की जबकि वो फू के पीछे भाग गई। और वो लड़की जो कि कुछ टाइम पहले ही मुझसे मिली है वो मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रही है, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर इतने में वहाँ पर जियांग ऑइंटमेंट लेकर आ जाती है और वो उसको ऑइंटमेंट लगाने लगती है। तभी गू फिर उसको किस कर देता है और थोड़ी देर में उसके पास मैसेज आता है। वो जी होती है और जी उसको कह रही होती है कि प्लीज ब्रदर तुम मुझे माफ कर देना, मैं उस लड़की को फू के साथ अकेले नहीं भेज सकती थी, इसलिए मुझे फू के साथ जाना पड़ा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरी ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना। तो गू कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और मैंने मेडिसिन ले ली है। उधर फिर जी फू को देखते हुए ये सोच रही होती है कि पहले मेरी जितनी भी बर्थडेज होती थी मैं वो गू के साथ सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस दफा की बर्थडे पर फू यहाँ पर है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुझे किसको चूज करना चाहिए। लेकिन फू को चूज करने के बाद भी मैं जियांग को गू के पास तो रहने ही नहीं दूंगी, उनका ब्रेकअप तो मैंने जरूर करवाना है चाहे जो भी हो जाए। और फिर इधर गू जियांग को किस कर देता है। फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, जब सही टाइम आएगा तब। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन में जियांग एक लड़के से मिलती है। दूर से उसको वहाँ पर एक लड़की देख रही होती है और वो कहती है कि क्या ये सीनियर गू के साथ इतना ज्यादा फ्री क्यों हो रही है, कि इन लोगों के दरमियान कोई रिलेशन होगा। फिर वो किन से कहती है कि ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। तो किन कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी और ये उसकी मर्जी है, वो जिसको डेट करना चाहे वो कर सकती है, मैं उसको इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। ये देखने के बाद वो लड़की बहुत ही गुस्से में जियांग के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम सीनियर गू को क्यों डेट कर रही हो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं उससे लव करती हूँ। जियांग कहती है कि अच्छा तुम उससे लव करती हो तो जाओ जाकर उसको ले लो, मैंने तो तुमसे मना नहीं किया और ना ही मैंने तुमसे ये कहा कि तुम उससे दूर रहो, तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी। और फिर अगले सीन में जब जियांग अपने हॉस्टल वापस आती है तो उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है। तो जी उसको मैसेज करके कहती है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। जियांग उसकी पिक्चर क्लिक करके जी को भेजती है और कहती है कि ये नेकलेस तुमने मुझे क्यों दिया है, काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो जी उसको कहती है कि सॉरी ये वो गिफ्ट नहीं है, शायद मैंने आपको कोई रॉन्ग गिफ्ट भेज दिया है, मैं आपको एक और गिफ्ट भेजना चाहती थी, ये तो वो नेकलेस है जो कि मेरे भाई ने यानी गू ने मुझे मेरी बर्थडे पर दिया था और ये सच में बहुत ही एक्सपेंसिव है। जियांग कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसने जानबूझकर ये गिफ्ट भेजा है ताकि मैं जेलस फील करूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही होती है और वहाँ पर बहुत से लोग उसका एक्सपेरिमेंट देख रहे होते हैं, वहाँ पर जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वही जेमस्टोन होता है जो कि उसी नेकलेस का होता है जो कल रात जी ने उसको दिया था। तभी जी गू को कहती है कि ये देखो ये वही जेमस्टोन है ना जो कि मेरे नेकलेस में था, क्या आप जियांग उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर उसने जेमस्टोन को काटने की कोशिश की तो मैं उसको उसी वक्त ही रोक दूंगा। फिर उसके बाद वो अपनी मशीन ऑपरेट करती है और वो उस जेमस्टोन को जैसे ही उस मशीन की तरफ लेकर जा रही होती है तो एक वायर से टकरा जाती है, वो बहुत ही जोर से नीचे गिरती है और उसकी लेग्स इंजर्ड हो जाती हैं। ये देखने के बाद फिर
जी फौरन से उसके पास जाती है और उससे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। तो जियांग उसको उसका जेमस्टोन वापस करती है और कहती है ये तुम्हारे नेकलेस से निकला था और मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती थी। फिर वो बेहोश होने लगती है तो गू उसको फौरन से उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। ये सब कुछ देखकर जी को बहुत ही जालिसी फील होती है और उधर फिर वैन ये बात सोच रही होती है कि अभी देखना जियांग का एक्सपेरिमेंट कैसे गलत होता है और अब हर कोई उसको बहुत ही बुरा भला बोलेगा। उसको काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ेगी और ये सब कुछ सोचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर इतने में उसके पास जी जाती है और वो उससे कहती है कि तुमसे कोई काम सही से नहीं होता क्या? तुम भी तो उसी डिपार्टमेंट से हो ना जहाँ से जियांग है, और मैंने तुमसे कहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाना चाहिए। लेकिन देखो ये तो जेमस्टोन भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये टूट जाता तो मैं इसके बारे में गो से जरूर शिकायत करती और वो मुझे न्यू दिला कर देता और साथ ही वो हो सकता है वो जियांग को छोड़ भी देता। लेकिन अब देखो सब कुछ ठीक है, तुम जाओ और जाकर कुछ और प्लान करो। फिर जी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और फिर अगले सीन में जियांग बहुत ही ज्यादा सैड होती है। वो गू को हक करके कहती है कि तुम्हें पता है कि इस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी और कितना मैंने वर्क किया था इसके लिए, लेकिन एक मेरे गिरने की वजह से सब कुछ ओवर हो गया। मुझे ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। तो गू कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुमने उस जेमस्टोन को बचाने के लिए खुद को इंजर्ड किया था और वो जेमस्टोन तुमने सही सलामत जी के पास पहुंचा दिया, तो फिर तुम किस बात से डर रही हो? देन वो अपने दिल में कहता है कि इस बारे में तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगा। जियांग कहती है कि मुझे पता है कि जी मेरे बारे में बहुत ही बुरा सोच रही होगी। उसको लगेगा कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसके नेकलेस से वो जेमस्टोन निकाल लिया। प्लीज तुम उसके लिए मुझे माफ कर देना। गू कहता है कि नहीं नहीं, वो इस बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी, तुम फिक्र मत करो और मैं उसको जरूर जाकर समझा दूंगा, बस तुम यहाँ पर रेस्ट करो। जब वो वहाँ से जाता है तो जियांग अपने दिल में कहती है कि अब असल गेम स्टार्ट होगी। अब गू को पता चलेगा कि उसकी यंगर और इनोसेंट नजर आने वाली सिस्टर असल में कितनी बड़ी स्कीम खेल रही है। और जब उसको पता चलेगा ना कि ये सब कुछ जी ने किया है, तब गू को पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है और मुझे पता है कि वो इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट भी जरूर करेगा। और फिर अगले सीन में गू प्रिंसिपल के पास जाता है और वहाँ पर वैन भी होती है। वैन सबको बता रही होती है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए जी ने बोला था। मैंने तो उसके ज्यादा कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उसका जेमस्टोन चेंज किया था। मैंने वहाँ पर वो जेमस्टोन रखा था जो मुझे जी ने रखने के लिए बोला। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम जूनियर हो इस कॉलेज की और तुम्हें अपने सीनियर के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो वैन फिर उनसे सॉरी करती है और गू कहता है कि जी ने ये सब कुछ क्यों किया होगा, मुझे उससे जाकर पता करना पड़ेगा। दैन वो जी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ पर उस लड़की को क्यों भेजा था कि वो जेमस्टोन को चेंज कर दे, और तब तुम मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हारे नेकलेस का जेमस्टोन है। क्या तुम मुझे ये सारी बात एक्सप्लेन कर सकती हो? तो जी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर एक्सप्लेन करूंगी। असल में मसला ये है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, और जब मुझे ये लगा कि वो लड़की तुम्हारे बहुत ही क्लोज आ रही है तो मुझे ये सारी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और तब मैंने सोचा कि मैं जियांग को और तुम्हें अलग करके रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की मेरी जगह ले ले। तो गू फिर अपने दिल में कहता है कि इसका मतलब है कि जी सच में मुझसे और जियांग से जालिस होती है, लेकिन इसी ने तो मुझसे कहा था कि मैं किसी और को सिलेक्ट कर लूँ, और अब ये सब कुछ क्यों कर रही होगी। तो फिर तभी उसके पास जियांग की कॉल आती है और जियांग गू को कहती है कि प्लीज तुम मेरा ये मैसेज जी तक पहुंचा देना कि मैं उसका जेमस्टोन यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर मेरा जेमस्टोन चेंज हो गया है तो तब मैं उसको यूज कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे इंजरी हो गई और मैं उसका वो जेमस्टोन यूज नहीं कर सकी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के दरमियान कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद गू कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस है। ये चाहती है कि मेरे और जी के दरमियान कोई लड़ाई ना हो, इसलिए ये हर चीज एक्सप्लेन कर रही है। और एक इस जी को देखो कि ये जियांग और मुझे दूर करना चाहती है। इसका मतलब है कि जियांग हम दोनों से नहीं बल्कि जी हम दोनों से बहुत ही ज्यादा जेलसी फील कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि मेरे क्लोज कोई भी ना आ सके। फिर उसके बाद वो जियांग से मिलने हॉस्पिटल जाता है। जियांग उससे कहती है तुमने हर चीज बता दी थी ना जी को? तो गू कहता है कि हाँ हाँ, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखकर वो उससे थैंक्स करती है और तब गू ये सोचने लगता है कि अब मुझे लग रहा है कि जियांग मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जी की बातों में आकर इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद गू के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जी ने अपने आप को इंजर्ड कर लिया है क्योंकि तुम उसको बहुत ही ज्यादा डांट कर आए थे। तो वो भागता हुआ फिर जी के पास जाता है। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो उसको कंसोल करता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और तुम दोबारा इस तरह कोई भी काम नहीं करोगी। फिर उसके बाद वो भागता हुआ जियांग के पास आता है और उन दोनों की केयर करता है। वो ऑफिस के अंदर भी उन दोनों के बारे में सोचता रहता है। वो हॉस्पिटल में रहकर अपना काम भी करता है और साथ उन दोनों की केयर भी करता है। फिर एक दिन जब वो कार में आकर बैठता है तो वो कहता है कि फाइनली वो लोग डिस्चार्ज तो हो ही चुके हैं, तो अब एक काम करता हूँ कि जियांग के पास जाता हूँ।
वो भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी कि मैंने उसको दोबारा कॉल्स भी नहीं की। फिर उसके बाद जब वो उसको मैसेज करता है तो उसने तो उसको ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। वो कहता है कि क्या जियांग मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और उधर जियांग एक बार में होती है। वो कहती है कि चलो अब मिशन तो वैसे भी कंप्लीट होने ही वाला है और टाइम आ चुका है मेरे लीड को मजा चखाने का। उसने मेरे साथ गलत किया था ना, उसको क्या लगा था कि मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगी। जहाँ तक अच्छी बात है गुड लुकिंग पर्सन की, तो यहाँ पर ऐसे मुझे बहुत से इंसान मिल जाएंगे। इतने में उसके पास शन आता है और वो कहता है कि तुम मुझे बहुत ही जल्द भूल गई हो, है ना। उसको देखकर जियांग अपने दिल में कहती है कि ये कौन हो सकता है। सभी सिस्टम फिर जियांग को बताता है कि तुम्हें पता है ये तुम्हारी स्टोरी का एक न्यू मेंबर है और तुम्हारा जो मिशन जब कंप्लीट होगा वो इसी के साथ होगा, तो इसीलिए अब इस मेंबर को अपेयर होना था। उसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेंबर मेंटल इलनेस से गुजर रहा है और इसने एक दफा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके पास, तो तुम बहुत ही सोच समझकर बहुत ही होशियारी से खेलना। फिर उसके बाद शैन से कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। इतने में वहाँ पर गू भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम अब मुझे इस तरह पनिश दोगी कि तुम मुझे ब्लॉक कर दोगी और किसी और को सिलेक्ट कर लोगी। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो बाहर जियांग को लेकर आता है। जियांग वहाँ से जाने लगती है तो गू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार सेट की है और मैंने तुम्हारा सामान इसके अंदर रखा है, तो मेरे साथ नहीं चल रही हो क्या। जियांग कहती है कि हमारे दरमियान ब्रेकअप हो चुका है और अब बस कुछ भी नहीं बचा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी वापस। गू कहता है कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम प्लीज एक दफा मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों वापस नहीं चल रही। जियांग कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी दफा मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुमने कितनी दफा मुझे डिग्रेड किया है और तब मुझे ये लगा कि मैंने बहुत ही गलत फैसला किया तुम्हारे साथ रहने का, और अब जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें एक और चांस दे दूं। तुम इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मुझे कितना बुरा लगा था जब मुझे ये पता चला था कि तुम मुझे साथ इसलिए रख रहे हो ताकि तुम जी को जालिस कर सको। और तुम्हें पता है फिर मैंने सोच लिया था कि तुमसे दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। गू कहता है एक और चांस क्या तुम मुझे नहीं दे सकती हो। उस वक्त मैं तुमसे लव नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में लव करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन आ जाएगा। मुझे एक और चांस दे दो प्लीज। जियांग कहती है सॉरी, अब ये सब कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दैन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शन भी ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर ये सीन भी चल रहा था। और दूसरी तरफ जब जी फू के साथ डेट पर गई हुई होती है तो वो चेक कर रही होती है और उसको पता चलता है कि जियांग और गू का ब्रेकअप हो चुका है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि गू के लिए अभी भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, इसलिए उसने जियांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है सब कुछ देखकर। और फिर दूसरी तरफ गू जियांग के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं हमेशा तब तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझसे डिटेल में बैठकर इस बात को डिस्कस कर नहीं लेती कि तुमने मेरे साथ क्यों ब्रेकअप किया है। जियांग कहती है इस वक्त मेरी ये क्लास है और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो इसलिए तुम दोबारा मेरा पीछा मत करना। और दूसरी तरफ जाओ को पता चलता है कि फू अब दोबारा से जियांग के साथ घूमता है, तो वो ये देखने के लिए जाती है और उसको समझ में आ चुका होता है कि फू जियांग को लाइक करने लगा है। वो कहती है कि अच्छा, यानी गू को छोड़कर अब तुम फू के साथ यहाँ पर घूम रही हो और चाहती हो कि ये भी तुम्हें सीड्यूस करे। जी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो फू के पास जाती है तो जियांग कहती है कि ठीक है, बात मैंने तुमसे करनी थी फू, वो मैं कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में फू को बताया जाता है कि जियांग एक बार में है और वो ड्रंक है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तुम फौरन से वहाँ पर आ जाओ। और इधर जियांग को एक लड़की लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं और वो जियांग के साथ मिसबिहेव करने ही वाले होते हैं। कितने में वहाँ पर फू पहुँच जाता है और वो जियांग को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो वो बदमाश लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे रास्ते में कैसे आ सकते हो। इतने में वहाँ पर बार का मैनेजर आकर कहता है कि मिस्टर फू, आप यहाँ पर आ गए, आपको हमें बता देना चाहिए था पहले। ये सुनकर वो बदमाश लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप वो होंगे, मुझे लगा कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। फिर उसके बाद वो सब लोग फौरन वहाँ से भागते हैं। एंड देन फिर दूसरी तरफ जी को भी ये सारी बात पता चल चुकी होती है और वो फू और जियांग की फोटोज भी देख चुकी होती है। वो कहती है कि फू, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, ये बात मैं सोच नहीं सकती थी, तुमने मुझे छोड़कर जियांग को चूज किया, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें इस तरह रहने दूंगी। तुम देखो अब मैं करती क्या हूँ। और उधर फू जियांग को उसके रूम तक छोड़कर आता है। उसके जाने के बाद जियांग अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है कि अब मुझे अपने आगे के प्लान पर काम करना होगा। यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका है। और फिर अगले सीन में जब गू जियांग को स्कूल छोड़ने के लिए आया था तो गू को किसी की कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि कल रात जियांग जिस होटल में रह रही थी वहाँ पर फू भी गया था और 1 घंटा वो वहाँ पर गुजार कर आया है। गू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता और अगर फू ने जियांग को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी रेपुटेशन को रूइन कर दूंगा, मैं उसको ऐसे तो नहीं रहने दूंगा। फिर
और फिर ये सारी बात पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी होती है। देन गू फिर जियांग से मिलने के लिए जाता है। जियांग बहुत ही ज्यादा रोती है। वो कहती है वो मुझसे लव नहीं करता, वो मेरा सीनियर है और पता नहीं ये सारी बात क्यों वायरल हो गई है। इस तरह मेरा यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फू ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मुझे हेट करता है, तो मेरी बात समझ रहे हो ना। फिर वो बहुत ही ज्यादा रोती है तो गूस को कंसोल करता है और कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, वो वीडियोस और पिक्चर्स मैं डिलीट कर दूंगा पूरे सोशल मीडिया से। फिर उसके बाद जब जियांग वहाँ से जा रही होती है तो गू से कहता है कि रुको और मेरी बात सुनो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, तो इसीलिए मैं अब भी तुम्हारी साइड पर हूँ, तुम चाहे जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद वो उसको हक करता है। देन वो उसको किस करता है तो जियांग देखती है कि वहाँ पर दूर से शन भी उन दोनों को देख रहा था। तो वो सोचने लगती है कि शन अब यहाँ पर क्या करने वाला है और ये मेरे मैटर्स में इतना इंटरफेयर क्यों करने लगा है अब। तो सिस्टम कहता है कि वो भी इस स्टोरी का एक पार्ट है और अब वो तुम्हें भी नजर आया करेगा क्योंकि तुमने उसके साथ एक मिशन कंप्लीट करना है। जियांग कहती है कि ठीक है वो मैं कर लूंगी। फिर जियांग गू को बताती है कि मुझे जल्द से जल्द उस इंसान तक पहुंचना है जिसने मेरी रेपुटेशन को इतना ज्यादा रियून कर दिया। और दूसरी तरफ गू फिर जी के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि वो सारी वीडियोस वायरल करने वाली तुम थी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो। तुम्हें पता है ना कि जियांग को अगर मैंने ये बात बताई तो वो कितना हर्ट होगी। जी कहती है कि क्या तुम लोगों का ब्रेकअप नहीं हो गया था, तुम लोग क्या फिर से एक हो गए हो। गू कहता है कि तुम बिल्कुल चुप कर जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार ये बात बता रहा हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करूंगा, फिर चाहे वो तुम भी क्यों कुछ ना करो। अगर तुमने दोबारा उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें भी जरूर मिलेगी। वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम्हें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में कोई गेम्स प्ले नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। वो कहती है इसका मतलब है कि अब तुम मुझे भूल चुके हो और तुम्हारे लिए एक जियांग इम्पोर्टेंट है, तुम मेरी बात को भी तो समझने की कोशिश करो, उसने मेरे साथ कितना गलत किया तुम जानते हो ना। गो कहता है कि वेल बस मैं तुम्हें इतना यहाँ पर समझाने आया था कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और दूसरी दफा तुम जब उससे मिलोगी तुम उसको रिस्पेक्ट दोगी और ये गेम्स प्ले करना बंद कर दो, समझ गई ना तुम। तो जी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर उसके बाद गू जियांग से मिलने के लिए जाता है। वो उसको खाना खाने के लिए लेकर आता है और वो उसको बताता है कि ये जो जो पिक्चर्स और पोस्ट वायरल हुई थी वो सारी करवाने वाली जी थी, लेकिन मैंने उसको सब कुछ समझा दिया, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। जियांग कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। गू कहता है बस सिर्फ जालसी की वजह से, उसको ये लगता है कि वो तुम्हें हेट करती है तो वो तुम्हें फिर नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं उसको वार्न करके आ गया हूँ, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। जियांग कहती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ। ये देखकर गू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद शैन जियांग से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा हाफ मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। तो जियांग उससे कहती है कि सॉरी लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ से, मुझे कोई और इंसान नहीं चाहिए, तो इसीलिए प्लीज तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश किया करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो शैन फिर कहता है कि जियांग कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी प्रोटेक्ट किया था और मैं तुम्हें अब भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं बस तुम्हें साइलेंटली प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और करता रहूंगा चाहे तुम मुझे कोई इम्पोर्टेंस दो या फिर ना दो। और फिर अगले सीन में जब जियांग तैयार हो रही होती है तो वो कहती है कि वैसे भी अब ये स्टोरी जल्दी खत्म होने वाली है और अब बस कुछ टाइम ही रह गया है, फिर उसके बाद मैं अपनी रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगी, है ना। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियांग बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। इतने में गू उसके पास आता है। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड देन वो दोनों वेडिंग हॉल में जाते हैं और वहाँ पर फू और जी भी खड़े हुए होते हैं। फू जियांग को देखकर ये सोच रहा होता है कि मैं इसके हैप्पी फेस की तरफ नहीं देख सकता क्योंकि मैं उसको सच में लाइक करने लगा था और अब वो किसी और की होने जा रही है। और जी फिर फू को देखकर देखती है कि वो तो जियांग को देख रहा है और वो ये सोचती है कि इसका मतलब है कि इसके दिल में उसके बारे में कोई फीलिंग जरूर है, इसलिए वो इतना ज्यादा सैड लग रहा है। और उधर ही शन भी खड़ा होता है। वो भी जियांग को किसी और का होते हुए देख के बहुत सैड होता है। और फिर स्टेज पे जाने के बाद गू सबको अनाउंस करता है कि ये अब से मेरी फियांसे है और हम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि यही मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। ये देखकर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी जियांग भी उसको कहती है कि मैंने इस टाइम का बहुत ही ज्यादा वेट किया था और अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि वो टाइम आ चुका है। फिर उसके बाद वो उसे किस कर देती है। उन दोनों की न्यू जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली थी और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।